अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। दिफाई मुआहिदा जाहिर करता है कि मशरिक़ वुस्ता किस तरह मुत्तहिद हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के हिमायत के बयान का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर इलाकाई दिफा यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर के बरवक्त इक़दामात ने जनूबी एशिया को तबाही से बचाया। पायदार अमन ही अवाम की खुशहाली और रोशन मुस्तक़बिल की जमानत है। अमरीकी सदर के ईरानी पासदाराने इनकलाब से खुफिया राब्तों का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदाराने इनकलाब से खुफिया राब्ते के लिए इराकी कुर्दिस्तान के सदर को बैक चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया। अमरीकी हुक्काम को खदशा था कि ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के अरकान पासदाराने इनकलाब की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं कर रहे। पासदाराने इनकलाब ने मुज़ाकरात के जरिए बहरान हल करने की हिमायत की यकीन दहानी कराई। अमरीका ने अरबेल में अमरीकी और ईरानी हुक्काम के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात की तजवीज़ भी दी। रावलपिंडी में तूफानी बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज, नाला लई पानी से भर गया। इंतजामिया का अलर्ट जारी, सायरन बज गए। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। अफजाल टाउन में घर में फंसे 5 अफराद को कश्ती पर रेस्क्यू किया गया। नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी, आर्या मोहल्ला में भी पानी जमा रहा। रावल रोड समेत मुतादिद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करती रही। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात और सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। वासा ने बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया। स्वाबी के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। मानसून का हालिया स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों के बाद आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हमारा नंबर 33 हो जाएगा। आजाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ की जमात को वाज़े मैंडेट दिया। पंजाब जैसी तामीर और तरक्की का आजाद कश्मीर में भी आगाज करेंगे। चेयरमैन अवामी दस्तोबाजू साजिद अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद कर लिया। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा, जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पंजाब असम्बली करारदाद मंजूर करती है तो बेशक सूबा बना लें। सिंध के लोग तो नया सूबा नहीं चाहते। जबरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में नफरत पैदा होगी। पीपल्स पार्टी ही नहीं, दीगर जमातें भी सिंध की तकसीम के खिलाफ हैं। MQM के 3-4 लोगों की क्या हैसियत है? सिंध में बड़े अरसे के बाद यकजहती पैदा हुई है। ये फिर सिंध में लोगों को नफरतों की जानिब धकेलना चाहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की क़यादत में नून लीग के वफ़द की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर आमद। बैरिस्टर गौहर से उनके वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफ़द में मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, शाह गुलाम कादिर समेत दीगर शरीक थे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ ने वफ़द भेजकर वाज़े पैगाम दिया कि सियासी इख्तलाफात सिर्फ सियासी मैदान तक महदूद हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों से एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयां बसीमा कैंप से 12 किलोमीटर दूर शिमाल में की गई। लाहौर पुलिस की टारगेट किलिंग का वाक़े की टाइमलाइन मुरतब कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 6:38 पर बादामी बाग में फायरिंग की। रिक्शे में सवार होकर 16 किलोमीटर का फासला तय किया। 7:59 पर कलदम तंजीम के मरकज के बाहर पहुंचे। पेट्रोल पंप पर खड़े पुलिस एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया। मुल्तान रोड से फरार होते वक्त एक मुल्जिम ने हवाई फायरिंग भी की।
कराची में ताजिर मीर रजा कत्ल केस, कब्र कुशाई के दौरान हासिल नमूनों की रिपोर्ट्स आज मुतवक्के। नौजवान की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर भेजे जाने का इम्कान। तफ्तीशी जराये के मुताबिक ताहाल तहकीकात में ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे किसी पर शक जाहिर किया जा सके। कत्ल के मुकदमे में दियत की रकम कितनी होगी, तायुन कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदीया में आज भी दियत पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, वक्त पर फैसला न होना निजाम की खराबी है। निजाम की खराबी की सजा मुल्जिम को नहीं दी जा सकती। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर और कराची में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, जमात इस्लामी का धरना 25 करोड़ आवाम के लिए है। बिजली के बिल में तरह तरह के टैक्सेस रखे गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमत बरकरार रहेगी? पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत का ऐलान आज रात को होगा। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 325 रुपए 43 पैसे है। फी लीटर डीजल 383 रुपए 95 पैसे में दस्तयाब। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। फी बैरल अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत फी बैरल $89 से ऊपर। फी बैरल अमाराती तेल $95 का हो गया। सुपर टैक्स के खिलाफ टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट कानून के मुताबिक जायज करार। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा, फाइलिंग और कटौती पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट से सुपर टैक्स एडजस्ट किया जा सकता है। अदालत ने मोबाइल कंपनी की अपीलें मंजूर कर ली। जुलाई में तनख्वाहदार तबके से गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में ज्यादा टैक्स जमा। FBR ने गुज़श्ता माह 44 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। रवां बरस जुलाई में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई। टैक्स गुज़श्ता बरस के मुकाबले में कम जमा हुआ। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स में कमी के बावजूद तनख्वाहदार तबके से ज्यादा टैक्स जमा किया गया। बानी PTI और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। बानी PTI और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें करवाई जा चुकी हैं। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। मेडिकल ऑफिसर दिन में 3 मरतबा बानी के खाने पीने की जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। बानी PTI की एक आंख नॉर्मल हो चुकी। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त निपटाने की इस्तदा। नायब वजीर आज़म इसहाक का तुर्क वजीर खारजा से राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने और अमनो इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने हमेशा हर मुआहिदे की पासदारी की। कशीदगी में मजीद कमी के लिए कतर के साथ राब्ते जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी क़यादत और मुसल्लह अफवाज की अमरीकी नकलो हरकत पर कड़ी नजर है। ईरान अमरीकी डेडलाइंस या धमकियों से मुतासिर नहीं होगा। अमरीकी सदर के एलची जेरेड कुशनर और हमास के रहनुमा की मिस्र में मुलाकात। हमास ने अमरीकी एलची से गाजा में अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालिबा कर दिया। जेरेड कुशनर की इसराइली फोर्सेस के गाजा से इनखला की यकीन दहानी। मुलाकात में मिस्री सदर की भी शिरकत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास के लिए 42 निकाती एजेंडा जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास के एजेंडे और पार्लिमानी कार्रवाई से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की जाएगी। सेनेट का इजलास भी शाम 4 बजे तलब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सेहत का शोबा सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। NICD सिंध का मिसाली तिब्बी इदारा और कौमी असासा है। मरीजों के इलाज के बैनुल अक़वामी मयार को बरकरार रखा जाए। बच्चों के अमराज़ क़ल्ब की खिदमात को मजीद मजबूत बनाया जाए।
सिंध हुकूमत मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त और मयारी दिल का इलाज फराहम करने के लिए पुरज़्म है। शदीद बारिश के बायस M2 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक मुसाफिर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में बस, ट्रेलर और मुतादिद कारें आपस में टकराने से बस उलट गई। कोट अद्दू में मुजफ्फरगढ़ केनाल हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। हादसे के 8 रोज बाद नहर से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। लापता तमाम अफराद की तलाश मुकम्मल हो गई। न्यूजीलैंड के वजीर आजम की वेलिंगटन में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुल्की तरक्की में खिदमात पर खिराज तहसीन। कहा, शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए बेहतरीन काम किया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,80,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी। बांग्लादेश के वजीर आजम ने दौरा दिल्ली मनसूख कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, भारत शेख हसीना वाजिद समेत मफरूर मुजरिमों को फौरी वापस भेजे। दौरे के लिए साजगार माहौल पैदा करने की जरूरत है। सिखों का शिमला को खालिस्तान का दारुल हुकूमत करार देने का ऐलान। खालिस्तान के क़याम के लिए अमरीकी रियासत इंडियाना में रेफरेंडम। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों से सिख बरादरी वोट कास्ट करने पहुंची। अमरीकी रियासत हवाई में तूफान ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरियाओं में तब्दील। मिट्टी के तोदे गिरने से कई इलाकों में आमदोरफ्त मुतासिर। मजीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बरकरार। यूनान के जजीरे पर आग का खौफनाक मंजर। शोलों ने आबादियों को लपेट में ले लिया। धुएं के बादल छा गए। आग से 2 अफराद हलाक, मुतादिद झुलसने से जख्मी। बेल्जियम के जंगल में लगने वाली आग फैलने लगी। शोले जर्मनी की सरहद की जानिब तेजी से बढ़ने लगे। 600 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 250 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। भारत में रियासती सतह पर खेली जाने वाली T20 लीग्स में मुबैना मैच फिक्सिंग के लिए मशकूक सरगर्मियों का इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ लीग्स में बुकीज का खिलाड़ियों, टीम मैनेजर्स और मालिकान से राब्ते का इंकशाफ। मुख्तलिफ लीग्स में ममनुआ हद के अंदर 6 खिलाड़ी मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। BCCI का रियासती T20 लीग्स के मैचेस की निगरानी का फैसला।